Hello everyone, welcome to Drive the Math. Now we will start another exercise 1.4. अपनी आज की इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे जो कि हैं कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। जी, तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने चेक करना है कि क्या जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। जैसा कि सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने पहले एडिशन के लिए भी देखा है। तो आइए देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है। हमें जो मैट्रिक्स दिए गए हों हमने बारी बारी उनके ऑर्डर को देखना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए और बी मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं। ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/1 है। अब इन दोनों के ऑर्डर्स को अगर हम देखते हैं तो ए का कॉलम और बी की रो एक दूसरे के बराबर हैं। कुछ इस तरीके से एरोज़ की मदद से हम इसको कंपेयर करते हैं तो 2 = 2 हम लिख सकते हैं। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी कहीं पे भी मैच हो रही है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं कि ए की रो और बी का कॉलम वो तो एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैं कहूँगी कि नहीं, बेधड़क होके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो बची हुई रो और बचा हुआ कॉलम है ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता है। जब कभी हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो ये जो ए की रो और बी का कॉलम है इनको हम इस तरीके से लिख के एक साइड पे देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा। ये आंसर को जांचने की एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पे मैं करूँगी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th एंड 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के इस पार्ट में मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं जिसका मैंने सिंपल ऑर्डर लिखा है और उसको एरो के ज़रिए मैंने चेक किया है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जी, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये जो दूसरा पार्ट मैंने लिया है इसमें भी सेम वैसे ही काम करना है हमने कि हमने ऑर्डर लेना है और ऑर्डर में एक की कॉलम को दूसरी की रो के साथ कंपेयर करना है। कंपैरिजन में अगर दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जो इनसे थोड़ा सा हटके हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट चूज़ किया और इस क्वेश्चन में मैंने सिंपली वही मेथड फॉलो किया है और मैंने ऑर्डर लिखे हैं। ऑर्डर लिखने के बाद मैंने एरो की मदद से इसको कंपेयर किया है तो ये 1 = 2 आया। तो क्या 1 = 2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं ये मेंशन कर दूँ कि ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि इसमें दो पार्ट्स हैं, ए और बी हमें गिवन है, हमें इनको इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप देखें तो एक पार्ट तो हमें सिंपल ऐसे ही दिया हुआ है ए बी, लेकिन दूसरा जो पार्ट है बी ए उसमें लिखा गया इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि टेक्निकली कोई हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हो सकता है ये ना हो सके। जी, वो बिल्कुल ऑर्डर है, हम उसको ऑर्डर जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। आपने पेपर में या कहीं पे भी इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ का लाजमी ख्याल कर लेना है कि हमने इसके ऑर्डर की कंफर्मेशन चेक करनी है कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी पॉसिबिलिटी को चेक किया है। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी के रो और कॉलम एक दूसरे के साथ मैच कर रही थी, तो मैं फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू इजीली कर सकती हूँ। इसके साथ ही मैंने आंसर की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो भी चेक कर लिया कि मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा। आंसर का ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए मस्ट नहीं है कि आपने लाजमी इसको सॉल्व करना है, ये सिर्फ आपकी अपनी तसल्ली है। मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया और ए और बी की जगह पे इनके मैट्रिसेस को पुट कर दिया। अब ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमने इन दोनों मैट्रिसेस के सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे हम ऑर्डर का सीक्वेंस लिखते हैं ना, रो बाय कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने रो वाइज और कॉलम वाइज चलना है। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत गौर से सीखिएगा। हाँ, मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली है जो कि रेड कलर में लिखी गई है
और दूसरे मैट्रिक्स का मैंने कॉलम लिखा है। अब कॉलम चूँकि एक ही था तो वो हमारे पास 6 और 5 एज इट इज़ आएगा। फर्दर मैंने ऑरेंज एरो से शो किया है 3 और 6 को। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाइट ग्रीन एरो से मैंने 0 और 5 को शो किया है। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने साइड पे आपको लिख के भी बताया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो कि फर्स्ट रो में ही लिखा जाएगा। यहाँ रेड कलर से मैंने रो 2 को लिखा है, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 2 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स था उसके कॉलम को मैंने ग्रीन से शो किया है। अब यहाँ पे भी सेम पहले वाला ही काम करना है जो रो 1 के साथ किया था, कि रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि -1 है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। रो 2 के सेकंड एलिमेंट जो कि 2 है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों को हमने ऐड करना है और हमने सेकंड रो में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी आसानी के लिए ये वाला काम रफ वर्क में कर सकते हैं, या फिर एक और छोटी सी ट्रिक आजमा सकते हैं जो यहाँ पे मैंने की है। मैंने ए के मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ को इस तरीके से लिखा है कि फर्स्ट एलिमेंट को लिख के मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है, स्पेस छोड़ के मैंने प्लस का साइन और 0 लिखा है विद मल्टीप्लाई साइन। अब आप देखें कि मैट्रिक्स ए के दोनों एलिमेंट्स जो रो के थे वो वहाँ पे लिखे गए हैं। अब सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है -1 और 2 उसको भी सेम उसी तरीके से लिखना है। -1 मल्टीप्लाई थोड़ी सी स्पेस छोड़ के प्लस लिखना है और 2 लिख के फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब अगर आपको याद हो तो हमारा जो आंसर आना है, आंसर में हमारे पास 2 रो और 1 कॉलम आना है। तो यहाँ पे ये 1 कॉलम बन जाएगा और 2 रोज़ भी बन रही हैं। तो यहाँ पे ये छोटी सी एक टेक्निक यूज़ करके हम अपने आंसर को ज़रा ईजी कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है 6 उसको हमने लिखना है, और आप देखेंगे ये हमने जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे लिखा है। फर्स्ट प्लेस पे 6 को लिखेंगे फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो में भी, क्योंकि ये रो इनटू कॉलम हो रहा है। अब इन द एंड जो सेकंड एलिमेंट है 5 उसको हमने सेकंड स्पेस में लिखना है, फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो में भी। यूँ लिखने के बाद एक दफ़ा दोबारा से इसको देख लेते हैं। रो 1 इंटू कॉलम करना था, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करना था और 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए उसी सीक्वेंस में ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और सेकंड रो में देखिए -1 और 2 था जिसको 6 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो वो भी उसी सीक्वेंस में लिखा गया है, -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताए हैं। आपको इसमें से जो इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन भी करनी है। 3 इंटू 6 इज़ 18 एंड 0 इंटू 5 इज़ 0, -1 इंटू 6 इज़ -6 एंड 2 इंटू 5 इज़ 10। अब समझिए कि सारी मुश्किलें आसान हो गई और हमने अब सीधा सीधा इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 18 और 4, यानी कि हमारा अब 2 रोज़ और 1 कॉलम में आंसर आ गया है। तो देखा कि ये कितना सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ी सी क्विकनेस हमारे क्वेश्चन को आसान बना सकती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आपको अगर इस क्वेश्चन की अगेन समझ नहीं आती, यू कैन सिंपली आस्क फ्रॉम मी। आप पूछेंगे और हम बताएंगे। वीडियो के अख्ताम पे मैंने सोचा कि हम इसके पार्ट 2 को भी एक नज़र देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसके ऑर्डर को चेक करेंगे। ऑर्डर ऑफ बी पहले लिखेंगे और ऑर्डर ऑफ ए बाद में लिखेंगे। ऑर्डर चेक करने पे पता चला कि बी का कॉलम तो ए के रो से मैच ही नहीं करता, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। जी हाँ, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, ये सॉल्व हो भी नहीं सकता और आपको यहाँ पे ही बस इसको एंड करना। उम्मीद करती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।